ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाअध्याय की महा कवरेज के साथ मैं प्रिया एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ। रामनगरी पूरी तरह से तैयार है और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या इस वक्त दुल्हन की तरह तैयार है। बस इंतजार है 5 अगस्त का, और 5 अगस्त का जब औपचारिक तौर से खास तौर पर राम मंदिर निर्माण की शुरुआत को लेकर पूरा आयोजन कर लिया गया है। इसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं जो कि राम मंदिर की नींव रखेंगे। इसके साथ ही करीब 200 दिग्गज भी इस भूमि पूजन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि देश भर के तीर्थ स्थलों से राम मंदिर के लिए जल और मिट्टी आएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर इस वक्त उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चित्रकूट के विश्व प्रसिद्ध कथावाचक और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी को भी 5 अगस्त के दिन अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी आमंत्रण से बेहद उत्साहित भी हैं। उन्होंने कहा है कि वो चित्रकूट के पवित्र भरतकूप का जल और महासती अनुसुईया द्वारा अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से प्रकट की गई मां मंदाकिनी का जल और चित्रकूट की मिट्टी को लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राष्ट्र के मंगल के मंदिर का निर्माण है और हमने तो संघर्ष किया ही। हमने तो इतने प्रमाण दिए कि जज ने भी स्वीकार कर लिया और कह भी दिया कि वह दिवाली बाबा हमारा प्रमाण तो साक्षात देखेंगे जो मैंने बयान दिए थे। मुझे हर इस बात का है कि मेरी प्रतिभा ने ही भगवान के मंदिर में सहायता की। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी। लेकिन इस बीच जब हम राम मंदिर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। इस बीच देखिए यहाँ पर अलग अलग जो रास्ते हैं उन रास्तों को पूरी तरह से सजा दिया गया है। और इस बीच जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है राम दिनेश आचार्य जी आपका। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी 5 अगस्त की तैयारियों को लेकर, 5 अगस्त को जो भव्य भूमि पूजन होने वाला है उसको लेकर। निश्चित रूप से बहुत ही ये सुखद और दिव्य दिवस है। त्रेता युगीन सभ्यता कलयुग में साक्षात उतरने वाली है। 500 वर्ष के इस लंबे विवाद के बाद भगवान श्री राम अपने दिव्य भूमि में पधारने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये एक राम भक्त होने के नाते, सनातन धर्मी होने के नाते पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व में निवास करने वाले जितने राम भक्त हैं उनके लिए आह्लाद और आनंद का विषय है। और मुझे लगता है कि अयोध्या अब अभी तक जो निष्प्राण थी वो अब प्राणवंत होने वाली है भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के रूप में। तो पूरी अयोध्या आनंदित है, उत्साहित है। दीपावली जैसा माहौल है, दीप मालाएं सजाई जा रही हैं, बंदरवार लगाए जा रहे हैं और बाहर से ज्यादा कहीं ना कहीं आंतरिक सुख और आनंद की अनुभूत प्रत्येक घर में बैठा हुआ राम भक्त और सनातन धर्मी कर रहा है। इसके साथ ही जगत गुरु जी देखिए, सांस्कृतिक तौर पर अयोध्या को कहीं ना कहीं विकसित करने की कोशिश जो है, जिसको लेकर संतों की लगातार मांग भी रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब वो विकास शुरू होने वाला है। जी निश्चित रूप से अभी तक अयोध्या बहुत पिछड़ी थी और अयोध्या का नाम लेने से लोग डरते थे। अयोध्या को एक विवादित भूमि की पहचान मिली। अयोध्या बहुत दिनों तक परेशान रही। यहाँ के लोगों ने कर्फ्यू झेला, यहाँ के लोगों ने गोलियां झेली, यहाँ का इतिहास रक्त रंजित हुआ, सरयू का जल लाल हुआ, बहुत कुछ इस अयोध्या ने झेला है। बहुत सारे कष्ट के बाद अब ये सुंदर और सुखद दिन आया है। तो निश्चित रूप से अयोध्या का विकास सांस्कृतिक रूप में पूरे विश्व में होगा। वैसे भी अयोध्या सबसे पहले विश्व की पहली राजधानी बनी। मनु महाराज ने, जो मानवता के प्रेरणादायक और मानवता को प्रकट करने वाले हैं, उन्होंने पहली राजधानी अयोध्या को ही बनाई थी। अगर ये कहा जाए कि मानवता की पहली राजधानी यदि कहीं से हुई तो वो अयोध्या में हुई है, तो निश्चित रूप से वो फिर से अपने उस पुराने अस्तित्व को मुझे लगता है कि लौटाने का समय आ गया है। इसलिए यहाँ की संस्कृति और संस्कृत दोनों परिपुष्ट होने का समय आ गया है, जिससे अयोध्यावासी पूरी तरह से उत्साहित और आनंदित हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही जब हम कई तीर्थ स्थलों की बात करते हैं, क्योंकि कई तीर्थ स्थलों के जल और मिट्टी जिसका प्रयोग किया जाएगा राम मंदिर निर्माण को लेकर, उसमें चित्रकूट की भी मिट्टी और जल शामिल होने वाला है। कितनी जगहें हैं ऐसी चित्रकूट में जहां से जल और मिट्टी लाया जाएगा?
देखिए, भगवान श्री राम ने 12 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया था, तो एक भगवान श्री राम का जुड़ाव चित्रकूट से बहुत ज्यादा है। मंदाकिनी के पावन तट पर भगवान विराजमान होकर के और वहां पर 12 वर्ष व्यतीत किए थे। फटिक शिला पर भगवान वहां पर विराजमान हुए थे, तो निश्चित रूप से वहां से बहुत ही दिव्य संबंध रहा है। और मुझे लगता है कि उस संबंधों के कारण भगवान श्री राम के लिए वहां से जल मंदाकिनी का अनुसैया आश्रम से, जैसे आपने बताया कि स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जो चित्रकूट से हैं वो लेकर के इस मिट्टी और जल को आ रहे हैं। तो सब जगह से बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, सब जगह का जल, सब जगह की मिट्टी आकर और यहाँ एक सत्प्रेरणा का काम, एक साक्षी बनने का काम करेगा और अयोध्या उन सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। जगत गुरु जी, इसके साथ ही भव्यता को लेकर, मंदिर की भव्यता को लेकर लगातार संतों की ओर से मांग होती रही कि इसे भव्य और ज्यादा किया जाए। ऐसे में अब जो नया मॉडल है वो भी 5 अगस्त को ही आम लोगों के लिए रखा जाएगा, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी भी देखेंगे। उस मॉडल में जितने बदलाव किए गए हैं, क्या उसके साथ साथ और भी कुछ संतों की मांग है अभी भी? नहीं, देखिए, मांग करने वालों में मैं भी था और मैं भी चाहता था कि मंदिर भव्य हो। जब आज 500 वर्ष के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है तो 128 फीट, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के मंदिर के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन 161 फीट कर करके बात मानी गई है। 2 गुम्मद को छोड़ 5 बना दिए गए हैं, उसमें शिखर 5 हो गए हैं, 6 हो गए हैं और उसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई। तो मुझे लगता है ठीक है, अब इस पर विवाद नहीं उठाना चाहिए। जल्दी से जल्दी राम मंदिर की नींव रख देनी चाहिए, क्योंकि अभी बेधर्मी लोग शांत नहीं हो रहे हैं। सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद भी लोग इसमें सवाल उठाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार है, सारी व्यवस्था है, सब कुछ अनुकूल है, तो अब इसमें कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए। अब श्री राम मंदिर बनना प्रारंभ होना चाहिए। इसलिए जो मानक तय किया गया है, हम सारे लोग उससे संतुष्ट हैं। जगत गुरु जी, आपने बताया कि जो संत हैं इस वक्त वो संतुष्ट हैं, लेकिन हम लगातार चर्चा मुहूर्त को लेकर भी करते आए हैं। कुछ संतों का ये कहना है कि मुहूर्त की कोई घड़ी इस वक्त आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ का ये कहना है कि जब इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, 500 वर्ष से जिसका इंतजार हो रहा था, और उस बीच अगर मुहूर्त सही नहीं होता है तो वो ठीक नहीं होगा। आपका मुहूर्त को लेकर क्या मानना है? देखिए, मुहूर्त को लेकर के विवाद किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि विवाद का नहीं, ये संवाद का समय है। और बहुत कम लोग इस बात को कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है और बहुत अधिकतर 80% लोग कह रहे हैं कि मुहूर्त है। जब तक सूर्य कर्क राशि में होता है तब तक श्रावण मास होता है, भादव नहीं लगता है। और श्रावण मास जो है वो शुभ तिथि मानी जाती है, द्वितीया तिथि है और द्वितीया और बुधवार की युक्ति बन रही है। तो इस हिसाब से वो तिथि बिल्कुल ठीक है और उस पर मुहूर्त बन रहा है। 32 सेकंड का जो मुहूर्त निकाला गया है अभिजित मुहूर्त में, जो 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के मध्य में आता है, उसके मध्य में ही आधारशिला नरेंद्र मोदी जी रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। और एक सूत्र आता है शास्त्रों में, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। जिस क्षण कोई शुभ कार्य किया जाए, सबसे सुंदर लग्न, सबसे सुंदर मुहूर्त, सबसे अच्छे ग्रह, सबसे अच्छे सूर्य और सबसे अच्छे चंद्र उस समय उपस्थित होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर किसी प्रकार के विवाद की अब कोई स्थान नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगत गुरु जी, हमारे साथ आप जुड़े। और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम चीजों को लेकर हमसे बातचीत की और बताया कि मुहूर्त को लेकर उनका क्या कुछ मानना है। इसके साथ साथ अन्य तीर्थ स्थलों की अगर हम बात करें तो अलग अलग तीर्थ स्थलों से ये बताया जा रहा है कि मिट्टी और जल भेजा भी जा रहा है, लाया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण में खासतौर पर नींव के समय इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में अभी भी इंतजार इसी बात का है कि 5 अगस्त की तारीख को जो भव्य आयोजन होने जा रहा है, खास तौर पर नींव रखने का, यानी कि भूमि पूजन का, उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितनी खूबसूरत वो तस्वीर होगी, क्योंकि इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं और 3 तारीख से ही ये बताया जा रहा है कि पूरी अयोध्या को रोशन किया जाएगा। फिलहाल चलिए इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।